गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं विवेक आपके अपने चैनल थर्ड आई ऑफ सक्सेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग स्टैटिक जीके का वो 20 क्वेश्चन जो हर दिन लेकर आते हैं वो लेकर आया हूं। ये 20 क्वेश्चन मैं बार बार बता चुका हूं, ये देखने के लिए 20 क्वेश्चन है। हर एक क्वेश्चन के अंदर 2 4 5 क्वेश्चन होंगे, यानी अगर 20 क्वेश्चन को 5 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 20 25 100 क्वेश्चन आप पढ़ कर जाएंगे। ठीक, तो इसलिए इस सेशन को आप ध्यान से और रेगुलर देखेंगे सारे एनटीपीसी, ग्रुप डी और जेएसएससी सीजीएल वाले स्टूडेंट। आपका नॉलेज भी बढ़ेगा। आगे के हर एग्जाम में जीके जीएस पूछा जाता है, हर जगह ये जीके जीएस आपको काम देने वाला है। चलिए स्टार्ट करता हूं। पहला क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? ठीक है, तो स्वराज पार्टी के संस्थापक मोतीलाल नेहरू थे और इनके साथ CR दास थे। कौन थे? CR दास। ठीक है, 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी। कहां पर? तो इलाहाबाद में, इलाहाबाद के आनंद भवन में। कौन सा? आनंद भवन। अच्छा, आनंद भवन क्या था? इन्हीं का, मोतीलाल नेहरू का घर को ही क्या बोलते थे? आनंद भवन बोलते थे। ठीक है, तो आनंद भवन में 1923 में इलाहाबाद में क्या हुआ था? स्वराज पार्टी का स्थापना हुआ था। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य सदन के अंदर प्रवेश कर ब्रिटिश सरकार का विरोध करना था। इस स्वराज पार्टी का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य क्या था? ठीक है, संसद के अंदर जाकर ब्रिटिश सरकार का विरोध करना। ब्रिटिश सरकार का विरोध। ठीक है, ये जो मोतीलाल नेहरू थे ये किसके पिता थे? जवाहरलाल नेहरू के पिता थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है? तो यहां पे ध्यान रखिएगा, हर बार मिस्टेक कहां पे होता है, हम बार बार बता रहे हैं, नहीं। ठीक है, नहीं गिरती है अरब सागर में। ठीक है, तो कौन सी अरब सागर में नहीं गिरती है? तो महानदी अरब सागर में नहीं गिरती है। ये कहां गिरती है? तो ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, अच्छा, अरब सागर में ये तीनों गिरती है। ये तीनों कहां? अरब सागर में। ठीक, अरब सागर में ये तीनों नदी गिरती है, जिसमें से नर्मदा और ताप्ती ये कहां की नदी है? मध्य प्रदेश की प्रमुख नदी। मध्य प्रदेश की प्रमुख नदी। ठीक है, इसके अलावा नर्मदा को क्या बोलते हैं? जीवन रेखा। जीवन रेखा कहां की? गुजरात की। गुजरात की जीवन रेखा। गुजरात की जीवन रेखा, ये नर्मदा नदी को बोलते हैं गुजरात की जीवन रेखा, क्योंकि इसी नर्मदा नदी पर गुजरात में क्या है? सरदार सरोवर। सरदार सरोवर परियोजना। ठीक, सरदार सरोवर बांध जिसको बोलिए, ये इसी नर्मदा नदी पर है। ठीक है, इसके अलावा ये पेरियार नदी जो है वो कहां है? केरल में। ठीक है, पेरियार नदी कहां है? केरल में। और पेरियार वन्य जीव अभयारण्य भी बोलेगा तो कहां है? केरल में। दूसरा चीज, महानदी, इसी में आपको एक बांध है जिस बांध का नाम है हीराकुंड बांध। कौन सा बांध? हीराकुंड बांध। ठीक, और हीराकुंड बांध जो है वो महानदी में किस राज्य में है बोलेगा? तो उड़ीसा में। उड़ीसा के संबलपुर में, ध्यान रखिएगा, उड़ीसा के संबलपुर में। चलिए, इससे रिलेटेड फैक्ट्स इतना ही था, बहुत सारा चीज आपको देखने को मिला। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। विश्व कप क्रिकेट में लगातार 4 शतक लगाने वाला पहला क्रिकेटर कौन था? तो विश्व कप क्रिकेट में लगातार 4 शतक लगाने वाला पहला क्रिकेटर था कुमार संगकारा। ये कहां का क्रिकेटर? तो श्रीलंका का क्रिकेटर। कहां का? श्रीलंका का। ठीक है ना। विश्व कप स्टार्ट हुआ था 1 मार्च 1975। प्रथम विश्व कप 1 मार्च 1975 ईस्वी में प्रथम विश्व कप क्या हुआ था? शुरू हुआ था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, राज्यसभा को खालिस्तान नाम से भी जाना जाता है। आपको पता होगा
कि राज्यसभा उच्च सदन होता है और लोकसभा क्या होता है, निम्न सदन होता है। तो इसको किस नाम से जानते हैं, उच्च सदन। और राज्यसभा का जो है गठन, राज्यसभा का गठन किस अनुच्छेद में है, राज्यसभा का गठन 80 अनुच्छेद 80 में, किसमें, अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का गठन है। राज्यसभा जो है वो कैसा सदन है, अस्थाई, अस्थाई सदन है, अस्थाई सदन है। और इसका कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष का। और प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 लोग क्या हो जाते हैं, हट जाते हैं, फिर नए 1/3 आते हैं। ठीक है, इस तरह से चलता है ना। अच्छा, इसमें अधिकतम सदस्य बोलेगा, राज्यसभा में अधिकतम सदस्य, अधिकतम सदस्य की संख्या तो 250। और पहले क्वेश्चन में पूछता था मनोनीत होते नहीं है, लेकिन मनोनीत सदस्य यानी मनोनीत सदस्य क्वेश्चन में पूछ सकता आपसे, जान के रखिए कितने, 12 सदस्य को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है राज्यसभा में, और लोकसभा में 2 सदस्य को, यानी टोटल कितने, 14 सदस्य। अब मनोनीत नहीं किया जाता है, लेकिन पहले का सिस्टम ये था। चलिए नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा विद्युत का सुचालक नहीं है। ठीक है, यानी विद्युत का सुचालक बोलने का मतलब कि ऐसा चीज जिसमें विद्युत एक जगह से दूसरे जगह जा सके। ठीक है, यानी करंट एक जगह से दूसरे जगह तक जा सके। तो चीनी मिट्टी के बर्तन में एक तरफ से मान लीजिए तार जोड़िएगा तो दूसरा तरफ छूने से करंट नहीं मारेगा, तो सुचालक नहीं है, तो ये क्या है, कुचालक। अगर सुचालक नहीं है तो क्या है, कुचालक। ठीक है, बाकी ये तीनों क्या है, सुचालक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नागालैंड की राजधानी कौन सी है, सबको पता है नागालैंड की राजधानी क्या है, कोहिमा है। और नागालैंड 1 दिसंबर 1963 को, 1 दिसंबर 1963 को स्थापना हुआ नागालैंड का, क्या हुआ, स्थापना हुआ नागालैंड का, यानी नागालैंड क्या बना, राज्य बना। इसके सीएम कौन है, तो इसके सीएम नेफ्यू रियो। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, नेफ्यू रियो। और यहाँ के गवर्नर कौन है, जगदीश मुखी। गवर्नर कौन है, जगदीश मुखी, जगदीश मुखी। ठीक है, करंट में तो ध्यान रखना है, कुछ कुछ करंट भी हम लोग स्टैटिक के साथ पढ़ेंगे। एकमात्र राज्य जहां का राज्य भाषा अंग्रेजी है पूछेगा तो ये नागालैंड एकमात्र राज्य है, एकमात्र राज्य, एकमात्र राज्य जहां का राजभाषा, जहां का राज्य भाषा, राज्य भाषा क्या है, अंग्रेजी। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। भारत का एकमात्र राज्य जहां का राजभाषा क्या है, राज्यभाषा अंग्रेजी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीटी किसका संक्षिप्त नाम है, आईसीटी किसका संक्षिप्त नाम है, तो ये किसका संक्षिप्त नाम है, तो आईसीटी है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, आपको ज्यादा पॉइंट बता सके इसलिए हम भी तैयारी करते हैं ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा पॉइंट बता सके। ठीक है, जो आपके आने वाले समय में और क्वेश्चन करने में फायदा हो और मदद पहुंचाए। ठीक है, इसलिए इसको बनाने के लिए, ठीक है, करीब करीब हमको 1 घंटा से ज्यादा मेहनत करना पड़ता है अलग से लिखने के बाद। ठीक है, यानी टाइपिंग के बाद, मटेरियल प्रिंट करने के बाद इसको 1 घंटा से ज्यादा मेहनत करना पड़ता है ताकि और कोई पॉइंट छूटे नहीं। जितना भी पॉइंट नेट से सर्च करके लिखना है, इधर उधर से देख के लिखना है, सारा लिखने के बाद आपके पास आते हैं ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा पॉइंट बता सके। ठीक है, तो ये आईसीटी, ठीक है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आईटी को क्या बोलते हैं हम लोग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। यहां सी जुड़ गया है तो कम्युनिकेशन, सी जुड़ गया है तो कम्युनिकेशन, ध्यान रखिएगा। ठीक है, सूचना एवं संचार मंत्रालय के द्वारा ये जो है नियंत्रण होता है, सूचना एवं संचार मंत्रालय। ये सबसे पहले सूचना एवं संचार मंत्रालय कौन लाए थे, अटल बिहारी वाजपेयी के समय ये मंत्रालय बना था। चलिए, द्वितीय विश्व युद्ध में दुश्मन की पनडुब्बी को ट्रैक करने के लिए विकसित प्रौद्योगिकी कौन सी थी। ठीक है, तो पनडुब्बी यानी पानी में बोल रहा है, तो पानी में कोई भी वस्तु का पता लगाने के लिए क्या करते हैं, सोनार का यूज करते हैं। और हवा में अगर कोई वस्तु का पता लगाना हो
तो किसका यूज करते हैं? रडार का यूज करते हैं, सीधा सा बात। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? सोनार। समुद्र के अंदर की वस्तु का पता लगाने के लिए किसका यूज करते हैं? सोनार का। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर किसे माना जाता है? तो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर बोलेगा तो परम 8000, और भारत का पहला कंप्यूटर बोलेगा, सुपर नहीं बोलेगा, पहला कंप्यूटर तो क्या बोलेगा? सिद्धार्थ। सुपर कंप्यूटर बोलेगा तो परम 8000, पहला कंप्यूटर बोलेगा तो सिद्धार्थ। ठीक ना। फादर ऑफ कंप्यूटर बोलेगा, तो सबको पता है चार्ल्स बेबेज। ठीक है। अगर बोलेगा नई कंप्यूटर नीति की घोषणा कब हुई? तो 1984। नई कंप्यूटर नीति की घोषणा कब हुई? तो आप क्या बोलिएगा? 1984 ईस्वी को नई कंप्यूटर नीति की घोषणा हुई। ठीक है ना। 16 अगस्त 1986 में बेंगलुरु के डाकघर में पहला कंप्यूटर लगा था। 16 अगस्त 1986 ईस्वी में क्या हुआ था? बेंगलुरु के डाकघर में फर्स्ट कंप्यूटर लगा था। ठीक, बेंगलुरु के डाकघर में। और बोलेगा सबसे पहले ऐसा डाकघर कहां का है जहां पूर्णतः डाकघर क्या रहा? कंप्यूटरीकृत रहा। पूर्णतः, तब क्या होगा? पूर्णतः कंप्यूटरीकृत डाकघर, पूर्णतः कंप्यूटरीकृत डाकघर, फर्स्ट डाकघर। ठीक, पहला, फर्स्ट पूर्णतः कंप्यूटरीकृत डाकघर कहां की? दिल्ली का डाकघर। कहां का? दिल्ली का, पोस्ट ऑफिस दिल्ली का। ठीक है, तो इससे जुड़े इतने पॉइंट थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक था कि पूछेगा एक चीज और इसमें छूटा जो बता देता हूं। हाँ, अगर पूछेगा कि सुपर कंप्यूटर अभी जो है हम लोग का अभी लेटेस्ट में सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर भारत का, तो सबसे फास्टेस्ट बोलेगा तो बताइएगा परम सिद्धि, जिसका विश्व में शायद 63 या 68वां स्थान है। ठीक से हमको याद नहीं आ रहा है, 63 या 68वां स्थान है, लेकिन नाम यही है परम सिद्धि। भारत का सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर, लगभग 100 से ज्यादा सुपर कंप्यूटर भारत के पास है, जिसमें सबसे तेज कौन? परम सिद्धि, सबसे लेटेस्ट यही। चलिए नेक्स्ट। मानव श्वसन में क्या छोड़ा जाता है? तो सबको पता है, सांस लेते हैं ऑक्सीजन ले लेते हैं और छोड़ते क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो मानव जो सांस लेता है तो 78.09% नाइट्रोजन लेता है। नाइट्रोजन लेते समय सांस लेते समय। ठीक, 21% ऑक्सीजन लेता है। ऑक्सीजन कितना लेता है? 21%। और कार्बन डाइऑक्साइड कितना लेता है? डाइऑक्साइड 0.03%। ठीक है, ये लेता है कार्बन डाइऑक्साइड। जब छोड़ने का बारी आता है, छोड़ने का बारी आता है सांस, तब पूरा का पूरा नाइट्रोजन छोड़ देता है, यानी 78.09% नाइट्रोजन छोड़ देता है, नाइट्रोजन को नहीं रखता है ना। ऑक्सीजन 17% छोड़ देता है। ऑक्सीजन कितना परसेंट? 17% छोड़ देता है। और कार्बन डाइऑक्साइड, ध्यान रखिएगा यहीं पे लोचा है, कार्बन डाइऑक्साइड ये छोड़ देता है 4%। लेता 0.03% है, छोड़ता 4% है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट भी कर लेता है खुद से शायद। ठीक है, तो 4% कार्बन डाइऑक्साइड। यहीं से क्वेश्चन पूछता है, लेता इतना है तो छोड़ता इतना है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए यहां पे। और मानव अपना सांस लेता है तो उसमें 400 ml पानी हर दिन शरीर से निकलता है। केवल सांस लेने में 400 ml पानी का खपत हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। लॉग इन नाम, ठीक है, और पासवर्ड का सत्यापन किस लिए किया जाता है? यानी लॉग इन हम लोग डालते हैं ना, लॉग इन आईडी,
ठीक है। और पासवर्ड क्यों डालते हैं? उपयोगकर्ता के प्रमाणन हेतु। जो उपयोग कर रहा है वो सही आदमी है कि नहीं। जैसे मान लीजिए आपका कोई कंप्यूटर या लैपटॉप या मोबाइल लिया है और उसको लॉगिन कर रहा है, पासवर्ड नहीं जानेगा तो लॉगिन नहीं कर सकेगा। तो पासवर्ड जान रहा है यानी उसी का खुद का है तभी जान रहा है, ठीक है। तो प्रमाणन, उपयोगकर्ता के प्रमाणन हेतु। चलिए नेक्स्ट, यूरो किसकी मुद्रा है? ठीक है, तो यूरो किसकी मुद्रा है? यूरोपियन जोन या यूरोपियन संघ की मुद्रा है। किसकी? यूरोपियन संघ। यूरोपियन संघ में कुल कितने देश थे बोलेगा तो 28 देश थे, जिसमें से -1 हो गया, यानी कौन निकल गया? तो ब्रिटेन निकल गया। ब्रिटेन छोड़ दिया ब्रेग्जिट के थ्रू, ब्रेग्जिट के थ्रू ब्रिटेन यूरोपीय संघ से निकल गया। 28 देश जब हुआ था तो 28वां देश कौन था पूछता है, तो क्रोएशिया। क्या था? क्रोएशिया, ठीक है। और इसमें से ब्रिटेन जब निकल गया तो नाउ यानी अभी कितना है, तो 27 देश है। अभी कितना देश है? 27 देश। और ये जितने भी यूरोपियन यूनियन वाले हैं ये किस मुद्रा को अपनाते हैं? यूरो मुद्रा को अपनाते हैं, ठीक। बोलेगा यूके का मुद्रा क्या है, तो पाउंड स्टर्लिंग। यूके का मुद्रा, यूनाइटेड किंगडम का, तो बोलेगा तो पाउंड स्टर्लिंग, पाउंड स्टर्लिंग। बोलेगा स्वीडन का मुद्रा क्या है, तो बोलिएगा स्वीडिश क्रोना, स्वीडिश क्रोना, ठीक। KRONA होता है, KRONA, कोरोना वाला नहीं होता है, ठीक है। डेनमार्क का मुद्रा, ठीक ना, तो डेनिश क्रोना, डेनिश क्रोना, ठीक। क्रोना ऐसा वाला क्रोना, ध्यान रखिएगा, क्रोना, ठीक। कोरोना मत कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये इन सभी देशों का मुद्रा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंफ्रारेड किरण क्या है? ठीक है, तो इंफ्रारेड किरण क्या है, तो ये विद्युत चुंबकीय तरंग है। क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग। अब विद्युत चुंबकीय तरंग, इसकी अवधारणा किसने दी? अवधारणा तो बोलिएगा मैक्सवेल। किसने? मैक्सवेल, मैक्सवेल, ग्लेन मैक्सवेल, यानी प्लेयर को याद मत कीजिएगा, ये साइंटिस्ट है। मैक्सवेल के द्वारा विद्युत चुंबकीय तरंग की अवधारणा दी गई थी। तरंग दैर्ध्य का परिसार कहां तक होता है, यानी विद्युत चुंबकीय तरंग में तरंग दैर्ध्य का परिसार, परिसार यानी विस्तार कहां तक होता है, तो इसका विस्तार होता है 10⁻⁻14 मीटर से 10⁻⁻14 मीटर से 10⁻4 मीटर तक, इससे 10⁻4 मीटर तक। विद्युत चुंबकीय तरंग जो है वो फोटोन की बनी होती है। किसकी? फोटोन की, फोटोन की बनी होती है, फोटोन की बनी होती है विद्युत चुंबकीय तरंग। ये आपको ध्यान में रखना है। और विद्युत चुंबकीय तरंग उदासीन और अनुप्रस्थ होती है। कैसी होती है? उदासीन भी होती है और अनुप्रस्थ भी होती है। कैसी? अनुप्रस्थ, ठीक है ना। और विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग किसके समान होता है? विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग प्रकाश के वेग के समान होता है। प्रकाश के वेग के समान होता है, प्रकाश के वेग के समान होता है। ध्यान रखिएगा, इतना पॉइंट एक क्वेश्चन के अंदर। कभी भी विद्युत चुंबकीय तरंग से इसमें से कोई भी क्वेश्चन आएगा आप आराम से बता सकते हैं कि अवधारणा मैक्सवेल ने तरंगदैर्ध्य का परिसार 10⁻⁻14 मीटर से 10⁻4 मीटर फोटोन की बनी होती है, उदासीन और अनुप्रस्थ होती है और प्रकाश के वेग के समान इसका वेग होता है। चलिए नेक्स्ट, खजुराहो के स्मारक कहां पाए जाते हैं? ठीक है, कहां? खजुराहो कहां है? मध्य प्रदेश में। कहां है? मध्य प्रदेश में, ठीक। अब कभी कभी जिला पूछ लेता है, तो खजुराहो मध्य प्रदेश का कौन से जिला में है? तो ध्यान रखिएगा, छतरपुर जिला, छतरपुर जिला, ठीक, छतरपुर जिला, ठीक है, खजुराहो, ठीक है। चंदेल वंश की राजधानी थी। खजुराहो किसकी राजधानी थी? चंदेल वंश की राजधानी, चंदेल वंश की राजधानी थी, ठीक, चंदेल वंश की राजधानी थी, ठीक है। और क्या?
कंदरिया महादेव एवं चतुर्भुज मंदिर, यही खजुराहो में क्या है, चंदेल वंश का चूंकि राजधानी थे तो कंदरिया महादेव, कंदरिया महादेव, ठीक। और कौन सा मंदिर है, और एक मंदिर है चतुर्भुज मंदिर, चतुर्भुज मंदिर, कंदरिया महादेव और चतुर्भुज मंदिर कहाँ है, इसी खजुराहो में। और चंदेल वंश के संस्थापक कौन थे, नुन्नक, नुन्नक संस्थापक, चंदेल, इसके नहीं, चंदेल वंश के संस्थापक, चंदेल वंश के संस्थापक कौन थे, संस्थापक ये थे नुन्नक। नुन्नुक भी कहीं लिखा रहता है, ठीक है, कहीं नुन्नुक कहीं नुन्नक, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारत पाक युद्ध के बाद ताशकंद घोषणा हुई। देखिए ये ताशकंद जो है एक शहर पूर्व सोवियत संघ का भाग था, किसका, पूर्व सोवियत संघ का भाग था, पूर्व सोवियत संघ का भाग था, संघ का भाग था सबसे पहला चीज। अब ये ताशकंद अब किसका भाग है, तो उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान का भाग है, किस्तान का भाग है। लेकिन जब का बात कर रहा है, ये ताशकंद घोषणा हुई उस समय ये पूर्व सोवियत संघ का भाग था। और किस भारत पाक युद्ध के बाद, तो 1965 भारत पाक युद्ध के बाद समझौता के लिए ताशकंद समझौता हुआ था, जिसमें भारत की ओर से लाल बहादुर शास्त्री गए थे। कौन गए थे, ताशकंद समझौता में लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री गए थे। कहाँ गए थे, ताशकंद गए थे, यानी पूर्व सोवियत संघ का जो भाग था वहां गए थे मीटिंग के लिए। 10 जनवरी 1966 को समझौता हो गया, 10 जनवरी 1966 को समझौता हो गया। 1965 में तो भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ, 1966 को समझौता हो गया। और वहीं पर 11 जनवरी 1966 को ये जो लाल बहादुर शास्त्री था उनकी मृत्यु यही ताशकंद में हो जाती है। आज तक ये मृत्यु रहस्यमय है, पाकिस्तान वालों ने इन्हें मरवा दिया या मार दिया, ये आज तक रहस्यमय है, ठीक है, रहस्य बना हुआ। कितने किताब इस पर लिखे हुए हैं, लेकिन कोई एक्शन कोई कुछ नहीं हुआ, ठीक है, सारा चीज दबकर रह गया, ठीक है ना। तो इनकी मृत्यु 11 जनवरी 1966 को घोषणा कर दिया ताशकंद से कि इनकी मृत्यु हो गई तबीयत वगैरह खराब होने से, ठीक है। और 10 जनवरी 1966 को इन पे जो भी नियम कानून वो लोग लिखा उस पर साइन करा लिया, यानी अपने हिसाब से वो समझौता पत्र बनवा के इनको जान से मार दिया, जहर दे के या जैसे भी, ठीक है। चलिए, बांग्लादेश की स्थलीय सीमा किसके साथ है, ठीक है, तो बांग्लादेश की स्थलीय सीमा बोल रहा है तो भारत और म्यांमार के साथ है। अच्छा पूछता है भारत अपना सबसे ज्यादा स्थलीय सीमा किसके साथ साझा करती है, तो बांग्लादेश के साथ ही साझा करती है। और भारत और म्यांमार यानी वर्मा, ठीक है। बांग्लादेश जो है वो कब आजाद हुआ था, तो 16 दिसंबर 1971 को। और बांग्लादेश के आज़ादी में सबसे मुख्य भूमिका था किसका, शेख मुजीबुर रहमान, किसका, शेख मुजीबुर रहमान, मुजीबुर रहमान, ठीक, शेख मुजीबुर रहमान जो वहां के पहले क्या थे, राष्ट्रपति बने थे, जो वहां के पहले राष्ट्रपति बने थे, फर्स्ट राष्ट्रपति। बोलेगा बांग्लादेश की मुद्रा क्या है, तो बोलिएगा बांग्लादेश की मुद्रा है टका और वहां की राजधानी क्या है, ढाका, ढाका, ठीक है, ये राजधानी है ढाका और ये मुद्रा है टका, ठीक है। बोलेगा बांग्लादेश की अभी पीएम वर्तमान में कौन है, तो बोलिएगा शेख हसीना, शेख हसीना, तलादेश होगा शेख हसीना, ठीक है, बांग्लादेश के पीएम। और राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट बोलेगा तो क्या बोलिएगा, तो प्रेसिडेंट है अब्दुल्ला हामिद, कौन, अब्दुल्ला हामिद, अब्दुल्ला हामिद, ठीक है। ये दोनों पूछ सकता है करंट में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी बीमारी, दिन लिखा हुआ यहां दिल हो जाएगा, दिल से संबंधित नहीं है,
तो कौन सी बीमारी दिल से संबंधित नहीं है? तो आपको दिख रहा होगा डिप्थीरिया, ये आपको श्वास नली से संबंधित है, श्वास नली से संबंधित है, ठीक ना। हृदय का अध्ययन कार्डियोलॉजी कहलाता है, तो कार्डियोमायोपैथी ये दिल से संबंधित बीमारी है, और मायोकार्डियल रप्चर ये भी दिल से संबंधित बीमारी है, और एन्यूरिज्म ये भी दिल से संबंधित बीमारी है। डिप्थीरिया किससे है संबंधित? श्वास नली से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नासा का मुख्यालय कहाँ है? ठीक है, नासा जो है अंतरिक्ष कार्यक्रम संगठन है अमेरिका का, नासा, तो इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय वाशिंगटन में है। और हम लोग का अंतरिक्ष कार्यक्रम इसरो, इसका मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु, बेंगलुरु। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 2 क्वेश्चन और बचा है, 2 क्वेश्चन और बचा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एनजीटी का पूरा नाम क्या है? ठीक है, एनजीटी का पूरा नाम नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ठीक। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ये पर्यावरण से संबंधित है, पर्यावरण ग्रीन दिख रहा है यानी पर्यावरण से संबंधित है ये, ठीक है। और इसकी स्थापना, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना 2010 ईस्वी में हुई, 2010 ईस्वी में, ठीक है। इसकी हेडक्वार्टर शायद दिल्ली में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इनसैट 3D एक उन्नत मौसम निगरानी पेलोड वाला मौसम उपग्रह को कब लॉन्च किया गया था? तो इनसैट 3D, ध्यान रखिएगा यहां पे क्या गलती होता है उसको हम बताते हैं। इनसैट 3D उन्नत मौसम निगरानी पेलोड वाला मौसम उपग्रह को कब लॉन्च किया गया था? तो इसको 2013 में लॉन्च किया गया था, 26 जुलाई 2013, 26 जुलाई 2013। अच्छा, एक क्वेश्चन इससे दे देता है जिसमें आपको गलती हो सकता है। इनसैट 3D R ये कब लॉन्च हुआ था पूछेगा, तो 8 सितंबर 2016, 8 सितंबर 2016 को लॉन्च हुआ था। इनसैट 3D के बाद क्या जोड़ दिया है? R, 3D के बाद क्या जोड़ दिया है? R, तो ये 8 सितंबर 2016। तो ध्यान रखना है, ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि कभी कभी फंसा सकता है। R जोड़ देगा तो 2016 और R 3D केवल बोल देगा तो 2013। चलिए आज का क्वेश्चन इतना ही था, आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। कलेक्शन के अंदर 20 क्वेश्चन कलेक्शन के अंदर देखिए मैं पूरा मेहनत करके लिख कर आता हूं ताकि आपको पूरा का पूरा पॉइंट बता सकूं। ये नहीं कि मेरे दिमाग में जितना पॉइंट आया बता दिया और जो नहीं आया वो नहीं बताया। इसलिए मैं लिख के अध्ययन करके 2-3 बार पढ़ के समझ के सारा चीज आता हूं, ताकि कोशिश करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा पॉइंट लिखा सकूं, ताकि आने वाले एग्जाम में आपका इससे बहुत सारा क्वेश्चन आ सके। चलिए वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।